morning all of you. Welcome back to my channel. राम एलएसी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने जो सीखा हुआ था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहो हो आदि शब्द टाइम के हिसाब से दिया हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू indicate an action continuity from the past into the present। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ब में वर्ब से बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। इस टेंस के समय सूचक शब्द लगे होते हैं जैसे for 2 hours, for 5 days, since Monday, since 2000 इत्यादि। ऐसे वर्ड जिसमें टाइम लास्ट में टाइम दिया हो, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं मंडे से खेल रहा हूँ या मैं मंडे से रह रहा हूँ। आइए देखते हैं। I have been playing for 2 hours। जैसे अभी सेंटेंस आया I have been। have और has हम कहाँ पे यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा have और has यूज होता है और प्लस been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। हैव और हैज का यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। वी हैव बीन रीडिंग सिंस फॉर 2 hours, 2 o'clock। हम 5 o'clock हम 5 घंटे से पढ़ रहे हैं। हम 5 घंटे से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग फॉर 5 o'clock। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, 5 घंटे से पढ़ रहे हैं। ही हैज बीन राइटिंग फॉर एन आवर्स। वो 1 घंटे से लिख रहा है। फोर्थ है राधिका हैज बीन ईटिंग सिंस 8 o'clock। राधिका 8 बजे से खा रही है। क्या कर रही है? 8 बजे से खा रही है। राधिका 8 बजे से खा रही है। राधिका हैज बीन ईटिंग फॉर 8 hours। 8 o'clock। राधिका हैज बीन ईटिंग सिंस 8 o'clock। पहचान है, जैसे अभी मैंने बताया था कि पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहो हो आदि शब्द टाइम के हिसाब से दिया हो तो वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आइए देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द समय के साथ आता हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका रूल क्या होता है? हैव और हैज प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट यानी टाइम। शी हैज बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। वो यहाँ सुबह से खेल रही है। वो यहाँ कब से खेल रही है? मैंने बोला था क्या? टाइम दिया हो
समय दिया हो, वो यहाँ डे दिया हो, वो यहाँ सुबह से खेल रही है। आइए दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। he has been playing here for 2 hours। अब यहाँ पे क्या समय की बात दी गई है। he has been क्या है, आइए देखते हैं। he has been playing here for, हाँ ओके, he has been playing for क्या है, he has been playing for 2 hours। फिर से बोले, he has been playing for 2 hours। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। he has been playing for 2 hours। बेसिकली देखो, मेरा टेंस जो पढ़ाने का कोई मेन वो नहीं है, सबको आता है टेंस, और सभी ने देखा होगा कि मतलब सभी, देखो मैं किसी टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, बट क्या होता है कि मतलब हम टेंसेस तो पढ़ा देते हैं, बट मतलब हम उसके यूजेस और एक्टिविटीज नहीं बताते, ना ही हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं पढ़ाऊंगा कम और बोलने का काम ज़्यादा करवाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश एज द लैंग्वेज अगर हम सब्जेक्ट के उससे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि हम अच्छा वो कर रहे हो, लेकिन जब हमें बोलना होता है तो हम कुछ बोल नहीं पाते। इसलिए मैं पढ़ने का काम, लिखने का काम कम और बोलने का काम ज़्यादा करवाऊंगा। आइए देखते हैं। इसके साथ कंटिन्यूटी वाले शब्द, कंटिन्यूटी वाले वर्ब आते हैं, जैसे लर्न, लाई, लाइफ, रैन, सिट, स्लिप, स्टडी, वेट, वर्क, एक्सेट्रा। अगर हमें ये हमारा, अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और इसके साथ साथ हम बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे कि इस सब, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे डेफिनेशन जो दी हुई है, रूल्स जो हमारा कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस टाइम या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, हैव हमारा क्या है, प्रेजेंट, बीन हमारा क्या है, परफेक्ट, और प्लेइंग हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूटिंग। यानी आई हैव बीन प्लेइंग, क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग। ऐसे ही अगर हम ही, सी, इट, रमेश, सुरेश, महेश यानी किसी नाउन के साथ बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन ईटिंग, सी हैज बीन रीडिंग, इट हैज बीन रीडिंग, रमेश हैज बीन रीडिंग। अब हमें अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट हैव और हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आएगा I have not been playing, I have been not playing, you have not been playing, we have not been playing, they have not been playing, it has not been reading, she has not been reading, it has not been reading, Ramesh has not been reading। ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब देखते हैं हम अफर्मेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हैव और हैज पहले रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं ज्यादा हमें समझ आएगा। हैव आई बीन प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग, हैव वी बीन प्लेइंग, हैव दे बीन प्लेइंग, हैज ही बीन प्लेइंग रीडिंग, हैज सी
been reading it? Has it been reading? Has Ramesh been reading? देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोई एक वर्ब चाहिए होगी जिससे हम रिदम में बोल सकें। अगर एक बार हम रिदम में बोलना हमने स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, हम कोई भी अदर वर्ब भी अगर ले लेंगे तो वो हम कंटिन्यू हम उसको बोल पाएंगे। हमारा जो बोलने के लिए जो हमारे में हेजिटेशन होती है, वो हेजिटेशन एक सिंगल वर्ब लेके अगर हम काम करेंगे तो वो हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि वो रिदम में हम बोलेंगे। जैसे I have been reading, you have been reading, they have been reading, we have been reading, he has been reading, she has been reading, it has been reading, Ramesh has been reading। इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इस वर्ड के जो प्रिंट है वो हमारे माइंड में पड़ेंगे, और जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो विदाउट हेजिटेशन हमारे मुंह से वो वर्ड निकलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हम बनाएंगे अब निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हमें हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं हम हैज, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग, have they not been playing, has he not been reading, has she not been reading, has it not been reading, Ramesh has not been reading। अभी हमने देखा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव इन सभी सेंटेंस को हमने बनाया और उसकी प्रैक्टिस की। हमें देखो, लैंग्वेज सीखने के लिए वन स्टेप है। दुनिया का कोई भी टीचर कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, बट जितना मैंने सीखा हुआ है, मैं किसी टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जितना मैंने सीखा हुआ है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर हमें कोई चीज आएगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। एक दो दिन हम प्रैक्टिस करके या एक दो दिन हम पढ़ाई करके अगर हम इस चीज को बंद कर देंगे तो फिर हम वहीं के वहीं मिलेंगे जहां पे हम पहले खड़े हुए थे। और हमें इंग्लिश सीखने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। ये इनवर्स बहुत बड़ा है। इनवर्स अगर हमारे साथ है तो हमें किसी साथ की जरूरत नहीं होगी कि वो बोलेगा तो मैं बोलूं, या मुझे बोलने के लिए कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलता है और इसलिए नहीं होता है। हम किसी को दोस्त नहीं बनाते, हम भगवान को ही अपना दोस्त बना लेते हैं, गॉड को ही अपना फ्रेंड बना लेते हैं। और हम गॉड के साथ ही, देखो, जब हमारा गॉड हमारे साथ होगा तो हमें कोई भी किसी चीज सीखने से, करने से नहीं रोक सकता है। वो हमें मोटिवेट करेगा, वो हमको प्रेरित करेगा और हम किसी काम को कर सकेंगे। इसलिए हमें किसी साथ की जरूरत नहीं है। और क्या है, ओनली वन स्टेप फॉर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सेकेंड थिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये एवरी सिंगल डे स्टार्ट होना चाहिए। हमेशा पर डे हम 10 मिनट लिखें, पढ़े, बोले, सुने, ये काम चारों चीजें होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।